नमस्कार। आज हम एक काफी आम लेकिन उतनी ही व्यक्तिगत चुनौती पर बात करने वाले हैं। जी। अंग्रेजी बोलने में झिझक हम्म, और वो जो आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है, जी। खासकर जब ये हमारी पहली भाषा नहीं है। हाँ, ये बहुत लोगों के साथ होता है, बिल्कुल। हमारे पास जो आज का मटेरियल है वो असल में दो दोस्तों के बीच की एक बातचीत है अच्छा। और वो इसी एहसास पर बात कर रही हैं कि कैसे अंग्रेजी न बोल पाने से कभी-कभी लगता है कि हम अकेले पड़ गए हैं या शायद दूसरों से कम है। ये कमतर महसूस करने वाली बात काफी गहरी है। हाँ, हम्म, तो चलिए इसी बातचीत को थोड़ा और समझते हैं सुनो। और देखते हैं कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या छोटे प्रैक्टिकल तरीके इसमें सुझाए गए हैं। जरूर। तो बातचीत में एक दोस्त बताती है कि जब उसके आसपास लोग फटाफट अंग्रेजी बोल रहे होते हैं हम्म, और वो खुद चुप रह जाती है तो उसे बहुत अजीब लगता है। हम्म, मतलब जैसे वो उस ग्रुप का हिस्सा ही नहीं है या शायद उतनी काबिल नहीं। हाँ। और ये महसूस करना बहुत आम है, जैसा मैंने कहा। दिलचस्प बात यह है, जैसा उस बातचीत में भी शायद इशारा है, कि ये सिर्फ भाषा की बात नहीं रहती। सही। ये सीधे सीधे जुड़ जाती है हमारे अपने आत्ममूल्य से, मतलब हाँ। सेल्फ वर्थ से। वो हम्म। जो चुप रह जाना है ना, हाँ, वो अपनी ही नजर में छोटा महसूस कराता है। बिल्कुल। और दूसरी दोस्त भी कुछ ऐसा ही डर बताती है। कहती है कि पार्टियों में या ऑफिस की मीटिंग्स में उसे डर लगता है। किस बात का डर? यही कि अगर उसने अंग्रेजी बोलने की कोशिश की और मान लीजिए कुछ गलत बोल दिया तो लोग जज करेंगे, हाँ। सोचेंगे कि इसे तो आती नहीं या शायद मजाक उड़ाएं। और यहीं से वो जो एक दुष्चक्र, एक विशेष साइकिल की बात है, वो शुरू हो जाता है। हाँ, बातचीत में भी इसका जिक्र है। बिल्कुल। जज किए जाने का डर असल में प्रैक्टिस से ही रोक देता है। सही। हम सोचते हैं कि भाई गलत बोलने से तो अच्छा है चुप ही रहो। लेकिन फिर प्रैक्टिस होती नहीं। और भाषा सुधरती नहीं। हाँ? और कॉन्फिडेंस वो और कम हो जाता है, तो अगली बार झिझक और बढ़ जाती है। ये सिर्फ भाषा का डर नहीं रहता फिर। ये सोशल एक्सेप्टेंस का डर बन जाता है। एग्जैक्टली। सामाजिक स्वीकृति मिलेगी या नहीं, ये डर इस साइकिल को और मजबूत कर देता है। ये बहुत जरूरी बात है कि डर कोशिश ही नहीं करने देता। पर अच्छी बात यह है कि बातचीत में ही इसका एक तोड़ भी बताया गया है। बहुत आसान सा तरीका। क्या तरीका सुझाया गया है? तरीका यह है कि रोज बस थोड़ी देर अंग्रेजी सुनो, चाहे वो छोटे वीडियो देख लो या कोई पॉडकास्ट सुन लो। और फिर दिन में सिर्फ सिर्फ 2-3 वाक्य उन्हें जोर से बोलकर प्रैक्टिस करो। अच्छा, सिर्फ 2-3 वाक्य? हाँ। और साथ में ये सोच रखो कि गलतियां होंगी। भाई, अंग्रेजी पहली भाषा नहीं है तो परफेक्ट कैसे हो सकते हैं एकदम से? ये अप्रोच बहुत अच्छी है। मनोवैज्ञानिक रूप से काफी असरदार हो सकती है। रोज सुनने से क्या होता है कि भाषा कानों को आदत पड़ती है, एक अपनापन सा लगता है। हाँ।